मुरादाबाद पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं ताकि कोई भी मूवमेंट जो है वो हाईवे का, कांवड़ मार्ग का, वो कैमरों में कैद हो सके। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से आने वाला ये मार्ग है, कांवड़ मार्ग, और इस पर जो है सीसीटीवी कैमरे जो है इंस्टॉल करा दिए गए हैं। और जितने भी रामपुर, मुरादाबाद, बरेली को कांवड़िए जाते हैं गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से, वो इसी रोड से, इसी मार्ग से निकलते हैं। ये कांवड़ मार्ग है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं। पूरे मार्ग पर इसी तरह के कैमरे जो है इंस्टॉल किए गए हैं। ये मार्ग जो है गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से आ रहा है और इसी मार्ग से सावन के महीने में कांवड़िए जल लेकर के आते हैं और मुरादाबाद की तरफ को जाते हैं। तो मुरादाबाद पुलिस ने जो दो मार्ग हैं कांवड़ के, एक हरिद्वार से आने वाला मार्ग और एक ये मार्ग है जो गढ़मुक्तेश्वर से आता है, इन दोनों मार्गों पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं। साथ ही साथ मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि सोमवार के दिन जब कांवड़ियों की भीड़ ज़्यादा होगी तो ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे मार्ग पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी और कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए पुलिस ने सभी विभागों से कोऑर्डिनेट कर लिया है। साथ ही साथ जो ये कांवड़ मार्ग है इसको भी गड्ढा मुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा जो है वो मार्ग पर नहीं होना चाहिए, इसको सुनिश्चित कर दिया गया है। सभी जो मार्ग हैं कांवड़ के वो रिपेयर कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो कांवड़ मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था है, तो जो ये लाइटें हैं ये भी सब जो है लाइटें सही करा दी गई हैं ताकि रात के समय में प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से रहे, कांवड़ मार्ग पर रोशनी रहे भरपूर, और इसकी निगरानी जो है वो सीसीटीवी कैमरों से कराई जा रही है। और इसी तरह से जो भी मूवमेंट है वो पूरा मूवमेंट जो है कांवड़ मार्ग का सीसीटीवी कैमरों में कैद रहेगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल जो सोमवार के दिन भीड़ बढ़ती है तो किया जाएगा। तो पुलिस का कहना है कि सभी कांवड़ मार्गों को कैमरों से लैस कर दिया गया है। दोनों तरफ शहर के आने वाले, जो हरिद्वार से आने वाला मार्ग है और जो गढ़मुक्तेश्वर से आने वाला कांवड़ मार्ग है, उन दोनों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। देखिए, आगामी जो श्रावण मास में कांवड़ियों का मूवमेंट होने वाला है, जो श्रद्धालु मुख्य रूप से हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर के और अपने गंतव्य को जाएंगे, उनके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य रूप से जैसा कि मैंने बताया, एक हरिद्वार का रूट है और दूसरा हमारा जो गढ़मुक्तेश्वर का रूट है। इनफैक्ट मेरे इस जनपद में क्रॉस करने वाले जो रास्ते हैं उनसे जो श्रावण मास का चारों सोमवार है उस पर भीड़ रहती है और सभी श्रद्धालु कांवड़ लेकर के जाते हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट से साथ समन्वय बैठक कर लिया है। वहाँ के लोगों के साथ हमारी बैठकें हुई हैं। रास्ते में जितने कैंप लगाने वाले लोग हैं जो गांव से जत्थे लेके जाते हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग हो गई है। वहाँ भी हम लोगों ने डीजे और बाकी चीज़ों के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से शासन के निर्देश बता दिए गए हैं। निर्धारित सीमा से कोई भी डीजे की आवाज़ ऊपर नहीं होनी चाहिए। डीजे की संख्या को लेकर के भी हम लोगों ने सबको बड़ा स्पष्ट कर दिया है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो रास्ते में जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसको लेकर के भी हम लोगों ने रास्ते में खुद भ्रमण किया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सब लोगों ने इन सारे रास्तों का भ्रमण किया है और जहाँ जहाँ जो भी समस्याएं दिखी हैं उसके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को बताया गया है। उस पर काम चल रहा है और लगभग पूरा भी होने वाला है। 11 तारीख से ये शुरू होगा। 14-21 मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो प्रथम और द्वितीय सोमवारी हैं। उसके बाद 23 तारीख को जो ये है शिवरात्रि है, उस दिन भीड़ होने की संभावना है। उसके बाद फिर 28 को और 4 को ये सोमवार के दिन है। तो 4 सोमवार और प्लस शिवरात्रि, ये चारों दिन सभी शिवालयों में जहाँ जहाँ हमारे थाना क्षेत्र में, सभी थाना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी जलाभिषेक होने हैं वहाँ की भी तैयारी कर ली गई है। रास्ते में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए हैं, ड्रोन वगैरह भी लगाए जाएंगे। हम लोगों ने हॉट स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स सभी चेक कर लिए हैं। NHAI और PW की सहायता से हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कहीं पे कोई वाटर लॉगिंग की समस्या अगर हो रही है तो उसको भी दुरुस्त कराया जाए। जहाँ भी इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे पहले एक्सीडेंट्स हुए हैं, सारे एक्सीडेंट्स वाले पॉइंट्स को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। वहाँ पे इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो ये कांवड़ यात्रा है वो 0 एक्सीडेंट हो उसमें, और हम लोग विदाउट एक्सीडेंट इस पूरे यात्रा को संपन्न कराएंगे। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी। सब जगह साइनेज वगैरह लगाए जा रहे हैं। कैंप जो लगाने वाले हैं सब लोगों से वार्ता की गई है, कैंप कहाँ लगाया जाएगा ये सुनिश्चित कराया जाएगा। उसके बाद खाने पीने की जो कैंप में व्यवस्था होती है उसमें हाइजीन कैसे मेंटेन होगा
जहाँ पे जनरेटर वगैरह लगाए जाते हैं, जनरेटर कैसे सही तरीके से काम चेक करे, कहीं कोई इलेक्ट्रिशियन की शिकायत ना हो, कहीं पे किसी के साथ कोई अन्य समस्या ना हो, इसके ऊपर पूरी तरह से हम लोगों ने काम किया है और सभी थाना क्षेत्रों में लगातार काम चल रहा है। हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि श्रावण मास का जो ये जो कांवड़ियों का फेस्टिवल है, ये जो श्रद्धालु जल लेकर के अपने गंतव्य को जाएंगे, सभी सकुशल अपने अपने गंतव्य को पहुँचे। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पे जैसा कि मैंने बताया कि सब त्योहारों के समय में हम लोग सोशल मीडिया सेल को काफ़ी एक्टिव रखते हैं। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कहीं ना कहीं से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करे, उसके ऊपर हमारी विशेष निगरानी रहती है। कोई भी अनवेरीफाइड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो भी डाला जाता है, अगर उसमें कोई गलती दिखती है जिससे कुछ प्रॉब्लम आ सकती हो, तो उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो हमारी जो सोशल मीडिया सेल है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे लगातार वॉचफुल है। सर, कल से कावड़ शुरू हो रहे हैं मुरादाबाद में, किस तरह की तैयारियां की गई है, किस तरह की होटलों को और रेस्टोरेंट को चेक किया जा रहा है और क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, कांवड़ को लेके हमारे जनपद में समस्त जितनी भी तैयारियां हम लोगों ने पूर्ण करा लिया है। जो सड़क इत्यादि था उसका रिपेयर किया गया है। पूरे रूट पे सीसीटीवी लगाने का काम हो रहा है। जो जहाँ पे सीसीटीवी मिसिंग है, जो सीसीटीवी डार्क जोन्स हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई करके वहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल करवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी जो झाड़ियाँ झरझंगार थे उसको हम लोगों ने क्लियर करवाया है। जो कुछ एरियाज हमारे गुलदार प्रभावित हैं उसको भी हम लोगों ने, जो हमारे कांवड़ियों के लिए स्पेसिफिकली साइनेज लगा के उसको हम उनको बता रहे हैं और वहाँ पे ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी ढाबे इत्यादि हैं जो रास्ते पे आए हैं, उनको भी जो खाद्य विभाग है उनके द्वारा ही जाके हिदायत दी गई है कि वो अपनी रेट लिस्ट को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करें और इंश्योर करें कि जो ट्रीटमेंट जो हमारे कांवड़ियों को मिले वो अच्छा मिले और कहीं पे किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसका भी ध्यान हम लोग रख रहे हैं। जिन लोगों को होटल संचालकों का नाम उजागर दूसरे समुदाय से आ रहा है सामने, उस पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या किया जाएगा? देखिए, हम लोग सभी जितने भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे हमारे खाद्य विभाग की टीम जा रही है, एक बार इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है कि ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जिससे कि बाद में असहजता उत्पन्न हो। और जहाँ पर भी इस तरीके की अगर परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है तो उन लोगों को एक नोटिस दिया जा रहा है, एक वक्त दिया जा रहा है कि वो इस चीज़ को रेमेडी कर लें और जिससे कि भविष्य में कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या असहजता की स्थिति ना बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।